हाय स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस किया था, आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखना, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशनली क्या वो करेक्ट है, या कोई भी फिजिकल इक्वेशन है उस इक्वेशन को क्या हम चेक करके बता सकते हैं क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है। जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं, मान लो यस इज कल्लू लिखा है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और हमको चेक करके बताना है ये क्या हमारा इक्वेशन सही है या गलत है। ये इक्वेशन हमको चेक करके बताना है सही है या गलत है। यस क्या है, यस हमारा बोला क्या जाता है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यू क्या है, वेलोसिटी इनिशियल। टी क्या बोला जाता है, टाइम, ठीक है। ए क्या बोला जाता है, एक्सीलरेशन। और ये वाला टी क्या है, ये भी हमारा टाइम ही है, ठीक है। ये हो गया। तो ये सारी चीजें अगर हमको लिखा है और चेक करके बताना क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है। तो अगर कुछ ध्यान होगा तो पिछले क्लास में मैंने बताया क्या था, सेम फिजिकल क्वांटिटी का हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी ये है वही फिजिकल क्वांटिटी ये भी है, वही फिजिकल क्वांटिटी ये भी है। तो इसका मीनिंग है जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका भी है, वही डायमेंशन इसका भी है। तो सबका डायमेंशन एक ही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू टी इक्वल टू लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर। डायमेंशन कभी ऐड नहीं होते, ऐड होके डायमेंशन कभी नहीं लिखा जाता कि हाँ m प्लस m करके 2m कर लें। 2m किसी का डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन हमने डायमेंशन फॉर्मूला ही बताया था कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर में लिखा जाए वो उसका क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता। तो हमको पावर से मतलब होता है या उसके आगे का नंबर से मतलब नहीं होता। उसके आगे का नंबर कितना भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ यस अगर देखें तो यस का डायमेंशन क्या है, यस डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन कितना मिलता है, एल मिलता है, सबको पता है। यू क्या है, वेलोसिटी, इसका डायमेंशन कितना मिलेगा, एल टी पावर -1। टी क्या है, टाइम, इसका डायमेंशन टी हो गया। इक्वल टू ए क्या लिखा है, ए का डायमेंशन कितना होता है, एल टी पावर -2 और टी का डायमेंशन कितना, टी, तो टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो गया। देखते हैं क्या सबके सब बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। टी पावर -1 टी पावर +1 कितना हो जाएगा, टी पावर 0, टी पावर 0 की वैल्यू 1, खत्म हो गया वो। यहाँ से टी पावर -2 टी पावर +2, -2 + 2 कितना 0, तो सब मिला के टी पावर 0, टी पावर 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर कितना बचा यल। तो देखना तीनों अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। बोल सकते हैं डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देखना अगला एग्जांपल हम देते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा एफ एस इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये इक्वेशन चेक करके बताना क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। बोल देते एफ क्या है, फोर्स, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एम क्या है पता ही होगा, मास, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, एम क्या है, ये तो मास है, ये तो पता ही है सबको, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इस तरीके से फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मास हो गया, मतलब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी सबका नाम लिख दिया हूं। नाम इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। देखना ये फोर्स है तो फोर्स का हमको इसमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला वही चीजें, सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या एडिशन या सब्सट्रैक्शन। तो इसका मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी ये, वही फिजिकल क्वांटिटी ये, वही फिजिकल क्वांटिटी ये, सबके सब फिजिकल क्वांटिटी क्या इक्वल होंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं अगली केस में भी डायमेंशन ऑफ एफ एस इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर और इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इतना। तो यहां से देखना हम लिखेंगे क्या, डायमेंशन ऑफ एफ इंटू एस, एफ का मतलब क्या, फोर्स, तो इसका डायमेंशन कितना, एम एल टी पावर -2। ये पढ़ा है आपने क्या, फोर्स का डायमेंशन कितना, एम एल टी पावर -1 और ये एस क्या, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन कितना, एल हो जाएगा, ठीक है। हाफ नंबर का कोई डायमेंशन होता है क्या, नंबर का ना तो कोई यूनिट ना ही कोई डायमेंशन, तो नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं, ये तो खत्म हो गया। एम का डायमेंशन क्या होगा, एम ही होगा। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी पावर -1। वेलोसिटी का होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ठीक है। आगे भी लिखते हैं, हाफ का डायमेंशन कितना होगा, कितना होगा, हाफ का डायमेंशन नहीं होगा। हाफ क्या नंबर है, नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। ये एम क्या है, एम मास है, यू क्या है
वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन एल टी पावर माइनस, नहीं अलग अलग लिखता हूँ, एल टी पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतना हो गया, चेक कर लेते हैं सबके सबको। यहाँ से एम एल पावर 1 और एल पावर 1 कितना हो गया, एल पावर 2 हो गया, 1 1 2, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है ऐसा है। टी पावर माइनस 2 जैसा था वैसा लिख दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इधर यम लिख दिया, देखना इसका होल स्क्वायर है तो एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है एल का स्क्वायर हो गया। टी पावर माइनस 1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो टी पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, चलेगा। इधर से यम हो गया, इधर क्या एल का स्क्वायर हो जाएगा और इधर टी पावर कितना, -2। देखना क्या तीनों आपस में इक्वल हैं, अगर तीनों आपस में इक्वल है तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप बोल सकते हो क्या, डायमेंशनली करेक्ट। तो इसको बोल सकते हो क्या, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, मतलब क्या है डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट। तो आप बोल सकते हो डायमेंशनली करेक्ट और इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है, जो भी है आप बोल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। आगे हम एग्जांपल देते हैं, देखना एक और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा अच्छा एग्जांपल। अगला है डी ब्रोगली, एक मिनट, डी ब्रोगली, हाँ LI, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ h इक्वल टू सॉरी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mb, ये लिखा हुआ, ठीक है। चेक करके बताना क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या फिर हम बोले क्या ये इक्वेशन हमारा सही है या गलत है, ये हमको चेक करके बताना है। कोई भी इक्वेशन सही है या गलत है उसको हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, या हम बोले क्या कोई भी फार्मूला आपके पास सामने आ जाए और बोला क्या जाए चेक करके बताओ ये फार्मूला सही है या गलत है, तो आप करोगे क्या, सबसे पहले इसका डायमेंशन चेक करोगे कि हाँ क्या इसका इधर का डायमेंशन इधर के डायमेंशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इधर का डायमेंशन इधर के डायमेंशन से मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या, वो हमारा फार्मूला क्या गलत है। लेकिन अगर इधर का डायमेंशन इधर के डायमेंशन से मैच कर रहा है तो वो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखना हम इसको भी चेक करते हैं, तो इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। अब सबसे पहली बात, वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ का तो डायमेंशन हमको पता नहीं है, नहीं पता है ना, अभी तक बताया नहीं। तो वेवलेंथ का डायमेंशन पता करने के लिए सबसे पहला चीज, वेवलेंथ को मेजर किस में करते हैं, तो वेवलेंथ भी हमारा किस में मेजर होता है, लेंथ में ही मेजर होता है। वेवलेंथ किस में मेजर होता, लेंथ में। तो अब पता चल गया होगा वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ, मतलब क्या, ये लैम्डा जो होगा, ये लैम्डा क्या लेंथ ही दिखेगा, ये हमारा होगा वेवलेंथ। देखते हैं लेंथ इसमें आता ही है, ठीक है। तो वेव लेंथ हो या फिर क्या आदमी का लेंथ हो या फिर क्या कोई किसी घर का लेंथ हो, किसी कोई भी लेंथ हो, तो एक्चुअल में लेंथ ही तो है, लेंथ है। तो इसका पता चल गया क्या, लैम्डा का हमारा डायमेंशन क्या होगा। एम क्या मास है, इसका डायमेंशन पता है। वी क्या है, वेलोसिटी है, इसका भी डायमेंशन हमको पता है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट बोला जाता है, क्या प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट बोला जाता है। इसका डायमेंशन हमको पता नहीं है, इसका डायमेंशन हमको निकालना होगा। तो देखना इसका डायमेंशन हमको निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, E इक्वल टू क्या, h न्यू, ये फार्मूला पता है, ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला ये है, E इक्वल टू h न्यू, जिसको हम बोलते क्या, फोटॉन एनर्जी बोलते हैं। जो लाइट एनर्जी मिलती है सन से हमको फोटॉन के फॉर्म में मिलती है। एक फोटॉन की एनर्जी कितनी, E इक्वल टू h न्यू। h क्या प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, न्यू को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता, 1 टाइम पीरियड, 1 टाइम। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन निकाल ले जाओगे। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो देखना फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 क्या मिलता, टाइम मिलता, तो कितना मिलेगा 1 टी, ये टी ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी पावर -1, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का निकल गया। अच्छा ई क्या है, ई हमारा एनर्जी है, एनर्जी का हमने पढ़ा है डायमेंशन। एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है, एनर्जी का डायमेंशन हमने पढ़ा है कितना, mL² टी पावर -2। एच का डायमेंशन हमने नहीं पढ़ा, एच को छोड़ दिया। न्यू का डायमेंशन अभी अभी पढ़ा, तो न्यू का डायमेंशन कितना, टी पावर -1, चलेगा इतना।
ये इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखना, यहाँ से मिलेगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2 डिवाइडेड बाई कितना टी पावर -1 इक्वल टू एच। इतना बातें समझ आया। ये टी पावर -1 का इधर क्या था, मल्टीप्लाई था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखना टी पावर -1 है, ये अगर ऊपर जाएगा तो टी पावर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना। ये टी पावर ये +1 हो जाएगा तो मिलेगा कितना, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 और टी पावर 1 +1 इक्वल टू क्या, एच हो जाएगा। देखना -2 +1 मिला करके कितना हो जाएंगे, -2 +1 मिला करके कितना, -1 हो जाएगा। तो हमको जो मिल जाएगा यहाँ से हम बोल सकते क्या, h का डायमेंशन जो मिला वो हमको मिल जाएगा कितना, एम एल स्क्वायर और टी पावर -2 और 1 -1। ठीक है, हमको ये मिल गया h का डायमेंशन। हमको ये ध्यान में रखना होगा, बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम पूछे गए हैं। ठीक है, अभी आप उठा करके देखोगे जेईई मेंस 2020 का जो पेपर उठा के देखोगे तो वहां भी इस टाइप के एक क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। ठीक है, या फिर नीट का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे तो वहां भी आपको ये दिखेगा इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप ध्यान में रखोगे इसको। अब देखना हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हमको एच का पता नहीं, तो एच का हमने पता कर लिया। अच्छा, एच का पता कर लिया तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखना क्या क्या था हमारा क्वेश्चन, क्या था मैं लिख देता हूं। अब h का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पावर -1 यही निकल के आया था ना। ठीक है, तो यहाँ से वेवलेंथ लेमडा, वेवलेंथ मतलब क्या, लेंथ ही। ठीक है, बराबर करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा l। इधर का चेक करते तो इधर h की जगह पर लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी पावर -1। ठीक है, m की जगह पर कितना लिखेंगे, m लिखेंगे, और v की जगह पर एल टी पावर -1 इतना लिखेंगे ना, ये तो लिखेंगे। देखना यहाँ से m कैंसिल हो गया, यहाँ से l से एक l कैंसिल हो गया, टी पावर -1 से टी पावर -1 कैंसिल हो गया। देखना ये l था, इधर भी क्या निकल के आ गया, l ही निकल के आ गया ना। तो LHS इक्वल टू RHS, तो हमारा हो गया ये हमारा इक्वेशन करेक्ट है। ये ना इक्वेशन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं हमारा इक्वेशन ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो जब भी हमको चेक करके बताना होगा कि हमारा इक्वेशन कोई करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो हम करेंगे क्या, दोनों साइड के डायमेंशन चेक करेंगे। दोनों साइड का डायमेंशन अगर इक्वल आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा। देखना अगला एप्लीकेशन है हमारा, टू ड्राइव द रिलेशनशिप एमंग फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास 2-3 फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो तो उसमें रिलेशन क्या होगा, या सीधा सीधा बात करें तो बोले हम क्या, फार्मूला को कैसे हम ड्राइव करेंगे। कोई भी फार्मूला हमारा गिवन हो तो उसको फार्मूले को हम कैसे ड्राइव करके बताएंगे कि ये फार्मूला ऐसा ही होगा। जैसे मान लो हमने कोई भी फार्मूला भूल गया, फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू ma हमने भूल गया, तो हमको उसको याद करना कि फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू ma ही है या कुछ और फार्मूला है। तो उसको हम ड्राइव करने के लिए क्या, डायमेंशन का यूज करेंगे। तो देखना अब इसका हमारा अगला है ड्राइव द रिलेशनशिप अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, कैसे हम ड्राइव करेंगे कोई भी फार्मूला को। मान लो क्या, हमारा कोई सिंपल पेंडुलम हो, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला हमको पता ही नहीं है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला नहीं पता तो फिर हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखना उसी तरीके से कुछ मान लेंगे। टाइम पीरियड हमको कंसिडर करना है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किन किन बातों पे डिपेंड कर सकता है। तो देखना सबसे पहले पेंडुलम के बारे में सोचेंगे। ये पेंडुलम होगा तो इसका लेंथ होगा, ठीक है, तो लेंथ पे डिपेंड कर सकता। अगले ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा तो किस पे डिपेंड कर जाएगा हमारा, इसके ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। ज्यादा ग्रेविटी होगा तो कम तेजी से घूमेगा, कम ग्रेविटी होगा ज्यादा तेजी से घूमेगा, ऐसा कुछ होगा ना। तो ग्रेविटी पे डिपेंड कर जाएगा। अगला किन बातों पे डिपेंड करेगा, अगला हम बोले तो हो सकता है इसके मास पे भी डिपेंड कर जाए, अगर हमको कंफ्यूजन है तो इस तरीके से मास पे भी डिपेंड कर जाए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, देखना यहाँ से हम बोल सकते हैं जो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या हमारा m, l और g। लेकिन m कितना बार आएगा, l कितना बार आएगा, g कितना बार आएगा, ये बातें हमको पता नहीं है। तो इन बातों को हमको पता करने के लिए हम करेंगे m पावर a लिख देंगे, l पावर b लिख देंगे, g पावर c लिख देंगे। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोला जाता है, क्योंकि हमको पता है जब भी झूला स्विंग करता तो हमारा क्या होता, अगर हमारा ग्रेविटी ज्यादा होगा तो फिर क्या इसको स्विंग करवाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर ग्रेविटी कम होगा तो स्विंग करवाने में कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे बात जी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखना इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, इसका हम फार्मूला किस तरीके से ड्राइव करेंगे। तो इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले ये वाला सिंबल हटा के कोई सिंबल इक्वल का सिंबल लाने के लिए के हमने कोई कांस्टेंट मान लिया, और के कांस्टेंट मानने के बाद जैसा था एज इट इज मैंने लिख दिया।
L पावर B और G पावर C। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। अब देखना वही सेम चीजें जो हमने अभी पिछला एप्लीकेशन पढ़ा था। पिछले एप्लीकेशन में क्या पढ़ा था कि अगर हमारा इक्वेशन सही है तो फिर दोनों साइड का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पर दोनों साइड का डायमेंशन लिख देते हैं। तो हम डायमेंशन लिखेंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या, टी का डायमेंशन टाइम पीरियड का टी ही होगा। के तो कोई डायमेंशन है नहीं, यम का डायमेंशन मास का डायमेंशन यम ही होगा, ए हो जाएगा। एल क्या लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन कितना, एल ही होगा, पावर बी हो जाएगा। जी क्या एक्सीलरेशन का डायमेंशन आपने पढ़ा है, एल टी पावर -2, इसके पावर सी हो जाएगा। अब देखना इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, यहाँ से के ही रहेगा और यहाँ से यम पावर ए, एल पावर बी भी है और सी भी है। देखना एल पावर सी तो बी प्लस सी हो जाएगा और टी पावर कितना -2 इंटू सी, इतना हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, बी प्लस सी क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ भी बेस पे पावर, यहाँ पर यल था, यहाँ भी यल था, इसकी पावर बी और इसकी पावर सी, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा हमारा टी और इधर के नहीं, अब नहीं लिखते। अब हम करते क्या है, कंपेयरिंग बोथ साइड पावर। ठीक है, दोनों साइड के पावर का कंपेयर करते हैं। तो देखना एक मिनट, थोड़ा और अच्छे से अगर हम लिख लें इसको तो थोड़ा और अच्छे से ये भी लिख सकते हैं, यम पावर 0 और यल पावर 0 और टी पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यम यल तो है ही नहीं तो पावर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर के रहने दो और यहाँ पर यम पावर ए, एल पावर बी प्लस सी, टी पावर -2c, इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब देखना अगर हम सभी साइड का पावर का कंपेयर कर लें तो कंपेयरिंग पावर ऑफ बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड के पावर का क्या कर ले, कंपेयर कर ले, तो कंपेयर करेंगे तो देखना मिलेगा क्या, यहाँ पर यम पावर कितना 0, यहाँ पर यम पावर कितना है a, तो 0 इक्वल टू a की वैल्यू आ गई। अगला देखना यहाँ पर एल पावर कितना 0, यहाँ पर एल पावर कितना है b प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर टी पावर कितना है 1 और यहाँ पर टी पावर कितना है -2c। ठीक है, तो c की वैल्यू निकालेंगे तो c इक्वल टू कितना मिलेगा 1/2 -1/2। c की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दे तो देखना मिलेगा क्या, b -1/2 इक्वल टू c, सॉरी 0, तो b इक्वल टू कितना 1/2, तो b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/2। ये सारे वैल्यू उठा करके हम कहाँ यहाँ पर पुट कर दें, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर पुट कर दें। यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो देखना हमारा मिलेगा क्या, t इक्वल टू मिल जाएगा कुछ, कितना मिलेगा, k कांस्टेंट, m पावर कितना 0, तो m पावर 0 का मतलब m पावर 0 हो गया। l पावर कितना b, l पावर b है ना, तो b की वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 हो गया। अगला क्या लिखा है, g पावर c लिखा है, तो c की वैल्यू कितना -1/2, तो g पावर -1/2 लिख दिया। t इक्वल टू m पावर 0 है, a नहीं 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, किसी की पावर भी 0 उसकी वैल्यू 1, तो यहाँ से मिला k, ये तो 1 हो गया, तो l पावर 1/2 बचा, g पावर -1/2, -1/2 नीचे चला जाएगा तो t इक्वल टू कितना बचेगा, k इंटू एल पावर 1/2 और g पावर 1/2। थोड़ा अच्छे से लिखे तो t इक्वल टू लिख सकते हैं √L/g। ये हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला मिल गया। देखना ये फार्मूला जो हमारा मिलता है ये हमारा एग्जैक्ट फार्मूला नहीं मिलता, बट जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा उस पर डिपेंड कैसे कर रहा है, वो सारी चीजें एग्जैक्ट होंगी। केवल और केवल कांस्टेंट की वैल्यू ये डिफाइन करके नहीं बता पाएगा। तो जो लिमिटेशन आप हमारा मिलेगा क्या, डायमेंशन, तो हमारा यही मिलेगा कि वो हमारे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाता, तो कांस्टेंट केवल नहीं मिलेगा, बाकी हमारा ये फार्मूला क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हम पहले से भी जानते हैं, t इक्वल टू 2π√L/g। तो देखना 2π की जगह पर क्या लिखा है, यहाँ पर k लिखा है और बाकी सारी चीजें वैसे, तो फार्मूला मिल गया ना, फार्मूला मिले ना, ये इस तरीके का फार्मूला हमको मिल गया। हमको ये फार्मूला याद भी नहीं था, फिर भी हमने ये फार्मूला निकाल लिया। इस तरीके से हम फार्मूले को निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं 2 मिनट के अंदर। दूसरा एग्जांपल देते हैं एक, दूसरा एग्जांपल देते हैं एक, देखना मान लो आपने फोर्स का ही फार्मूला भूल गए, फोर्स का फार्मूला है फिजिकल वे में, यही भूल गए। ठीक है, ये फार्मूला भूल गए,
तो आप बोलोगे ये फार्मूला तुमको याद कैसे आएगा, तो तुमको यही नहीं याद है ये फोर्स का फार्मूला या फिजिकल एम ए होगा या एम बाई ए होगा या कुछ और होगा या कुछ और होगा, तुमको नहीं पता है। तो इसको तुम डिफाइन करने के लिए क्या करोगे, सेम वही तरीका अपनाओगे। क्या अब तरीका ये अपनाओगे तो हम मानेंगे क्या, फोर्स जो होगा वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा, एक्सीलरेशन पे। पावर कितना होगा हमको नहीं पता, तो यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे। यहाँ पर ए बी ना लिख करके कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पर हम क्या लिख दें, एक्स लिख दें और वाई लिख दें। ठीक है, अब देखना यहाँ से करेंगे तो यह फिजिकल कुछ कांस्टेंट आएगा के और एम पावर एक्स और ए पावर वाई। ठीक है, दोनों साइड का हम डायमेंशन लिखेंगे तो कितना मिलेगा, एम एल टी पावर -2 इतना मिल जाएगा। के तो ऐसे ही रहेगा, एम का डायमेंशन यही रहेगा, एम एक्सीलरेशन एल टी पावर -2 वाई मिल जाएगा। देखना यहाँ से मिलेगा क्या, एम एल टी पावर -2 ये रहेगा के, एम पावर एक्स, एल पावर कितना वाई, टी पावर मल्टीप्लाई करेंगे -2 वाई हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों साइड का कंपेयर करेंगे पावर का, तो देखना यहाँ एम पावर कितना 1 लिखा है, यहाँ एम पावर कितना लिखा है, एक्स लिखा है, यहाँ एम एल पावर कितना 1 लिखा है, यहाँ एल पावर कितना लिखा है, वाई लिखा है, यहाँ पर टी पावर कितना लिखा -2, वहाँ पर टी पावर कितना -2 वाई, माइनस ये कैंसिल 1 = वाई। तो इसका मतलब क्या, ये सब चीज़ें ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर दें, पुट कर दें। एक्स की वैल्यू कितना 1 और वाई की वैल्यू कितना 1, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दे, यहाँ पर पुट कर दे, तो यह फिजिकल टू क्या आएगा, के इंटू एम इंटू ए। तो यह फिजिकल टू क्या आ गई, एम इंटू ए, के की वैल्यू 1 हो गई कांस्टेंट। देखना हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, द वेलोसिटी ऑफ वी ऑफ वाटर वेव डिपेंड ऑन द वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिड्यूस्ड बाय द डायमेंशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटी। देखना बोला गया है कि एक कोई वाटर वेव है जिसका वेलोसिटी v है और जो ये डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है और फिर वाटर की डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला गया g, तो इसको डायमेंशनली आपको चेक करके बताना है, ये जो रिलेशनशिप होगा ये कैसा हमारा होगा, कैसा रिलेशन होगा, ये रिलेशन हमको चेक करके बताना है। तो देखना रिलेशन हमको चेक करके बताने के लिए सबसे पहले चीज ये पता होना चाहिए किसके किसके बीच में रिलेशन चेक करना है। तो सबसे पहले देखना द वेलोसिटी ऑफ v ऑफ वाटर वेव, v वेलोसिटी है वाटर वेव का, मतलब क्या वेलोसिटी हमारा v गिवन है, तो हमको सब मिला के फार्मूला क्या निकालना है, v फार्मूला निकालना है। सोल्यूशन में देखना यहाँ लिखता हूं मैं सोल्यूशन, v में निकालना है फार्मूला, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस किन बातों पे डिपेंड करेगा v, देखना पहला चीज तो उसके वेवलेंथ लैम्डा पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, सही है। अगला क्या गिवन है, डेंसिटी रो गिवन है, उस पर डिपेंड करेगा। अगला क्या गिवन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g गिवन है। इतनी सब बातों पे ये डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिखे तो b कर लो, लिख सकते के लैम्डा पावर a रो पावर b और g पावर c, इस तरीके से लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको पता ही नहीं लैम्डा पे कैसे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा और फिर क्या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, ये सब बातें हमको पता नहीं। पता करते हैं कैसे कैसे डिपेंड करेगा। तो देखना दोनों साइड का हम डायमेंशन लिखेंगे तो v का डायमेंशन कितना होगा, एल टी पावर -1। ठीक है, यही होगा ना। k का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, वेवलेंथ का अभी डायमेंशन बताया था हमने, क्या वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होगा, वेवलेंथ मतलब क्या लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l पावर a। डेंसिटी का डायमेंशन हमको नहीं पता है तो हम निकाल सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, तो मास का डायमेंशन m और वॉल्यूम का डायमेंशन कितना l³, तो मिलेगा कितना m l पावर -3, ये मिल जाएगा ना। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर m l पावर -3, यहाँ पर पावर b, g का डायमेंशन एक्सीलरेशन है l t पावर -2 और c मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा ना। ये हमारे सारी चीजें मिल गई। इसको थोड़ा और अच्छे से मैनेज करके मल्टीप्लाई करके लिखें तो देखना क्या मिलेगा, k l पावर a मिल जाएगा और यहाँ पर m पावर b l पावर -3 भी मिल जाएगा और यहाँ पर l पावर c t पावर -2c मिल जाएगा। चलेगा, इतना सबको एक साथ लिखते हैं तो k मिल जाएगा, यहाँ m पावर कितना b था तो m पावर b रहने दिया, उसके बाद l लिख रहे हैं तो l पावर कितना, यहाँ पर a है, यहाँ पर -3 भी है और यहाँ पर c है। ठीक है, सबको एक साथ लिख दिया। t यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, क्यों यहीं पर है तो -2c हो गया और यहाँ से क्या मिल गया, देखना यहाँ m नहीं है तो यहाँ पर m पावर कितना लिखेंगे, m पावर 0 l t पावर -1, इतना हो गया। कंपेयर कर लेंगे पावर का, पावर का कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल टू कितना मिलेगा v, ये मिलेगा ना। 1 इक्वल टू l के पावर 1, l के पावर यहाँ पर कितना a -3b प्लस c, इतना मिल गया। t पावर कितना -1 और यहाँ पर t पावर कितना -2c, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो कितना मिल गया 1/2 इक्वल टू c, इतना आ गया।
इस इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू मिलेगा, ए की वैल्यू पता नहीं हमको, माइनस बी की वैल्यू कितना 0, बी की वैल्यू 0 आ गई ना, तो ठीक है 3 इंटू 0 हो गया, प्लस सी की वैल्यू कितना 1/2, ये हो गया ना। यहाँ से देखना 1 इक्वल टू मिलेगा ए प्लस 1/2, इसको उधर कर देंगे तो हमारा मिलेगा क्या, देखना यहाँ से इसको यहाँ ले जाएंगे तो ए इक्वल टू मिल जाएगा वन माइनस 1/2, तो ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1/2, सब चीज़ें मिल गई। ठीक है, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो v इक्वल टू हमको मिलेगा क्या, v इक्वल टू मिलेगा हमको k और लेमडा पावर a, तो लेमडा पावर 1/2 चलेगा, रो पावर b तो रो पावर 0 और g पावर c तो g पावर 1/2, इतना हो गया। तो v इक्वल टू कितना मिलेगा k और अंडर रूट में 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है लेमडा और g, इतना मिल गया, ये हमारा फार्मूला मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हम फार्मूले को बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसके पीछे के वीडियो लेक्चर देखना, आगे के भी हम और वीडियो लेक्चर देने वाले हैं इसके, तो उसको भी देखना। अभी के लिए थैंक यू।